ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब तप की ज्वाला से उत्पन्न हुआ था जालंधर, तब किसी को अंदेशा नहीं था कि वह समस्त देवताओं को चुनौती देगा, परंतु अब समय था उसकी शक्ति के विस्फोट का और उसका पहला निशाना बना देवलोक। स्वर्ग की ऊंचाइयों पर देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर आसीन थे। देवगणों के बीच चर्चा थी, कौन है यह नवीन असुर जो समुद्र से जन्मा है? कौन है यह जो भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुआ और जिसकी दृष्टि में समस्त ब्रह्मांड मात्र एक खेल है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मिक हार्मोनी पर। हम आपको ले चल रहे हैं एक अद्भुत पौराणिक यात्रा पर। पद्म पुराण उत्तरखंड के तीसरे अध्याय में। इस अध्याय का चौथा भाग है। पिछले भाग में आपने देखा भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ एक भयावह रूप और देवताओं का गर्व, जिसने एक नए संकट की नींव रखी। अब हम बढ़ते हैं इस कथा के अंतिम भाग की ओर, जहाँ समुद्र और ब्रह्मा की बातचीत से जन्म लेता है वह योद्धा जो त्रिलोक को हिला देने वाला है, जालंधर। इस वीडियो में श्लोक 41 से 53 तक है। श्लोक 41 में कहा गया है, तदा बभूव राजेंद्र गंगा सागरस संगम महानदी तदा प्राप्य रेमे चा आत्मबलेन च। अर्थात हे राजेंद्र, उस समय गंगा और सागर का संगम हुआ। सागर जो आत्मबल से परिपूर्ण था, महानदी को प्राप्त कर अति प्रसन्न हुआ। यह श्लोक दर्शाता है कि जल तत्व का शक्तिशाली मिलन हुआ। समुद्र ने गंगा की महान धारा को अपने भीतर समाहित किया। यह केवल भौतिक संगम नहीं था, अपितु एक दिव्य संतुलन की शुरुआत थी। श्लोक 42 में कहा गया है, अतांतरे समुद्रस्य बभूव सुभट अस्ततः सुनु अस्तस्याम महानद्याम समुद्राद भवद्वली। उसी समय समुद्र से एक महान योद्धा उत्पन्न हुआ जो महानदी की गर्भ से जन्मा और उसका नाम था वली। समुद्र और गंगा के मिलन से उत्पन्न हुआ एक दिव्य बालक जिसकी प्रकृति बलशाली और तेजस्वी था, बलि, जो आगे चलकर जालंधर कहलाया। महार्णव तनुजेन जात मात्राणेन पार्थिव रुदतुत्कंपिता पृथ्वी त्रिलोका नादिता अभवत। उस बालक के जन्मते ही वह रोने लगा और उसकी गर्जना से पूरी पृथ्वी कांप उठी। त्रिलोक में उसका नाद फैल गया। उसका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। प्रकृति हिल उठी, देवलोक थर्रा उठा, क्योंकि यह बालक था अति शक्ति से परिपूर्ण। समाधिबद्ध मुद्राम च संत त्याज चतुर्मुख अत्रांतरे परित्रस्तताम ताम संवीक्ष्य जगतीम। अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा जो ध्यानस्थ थे, त्रिलोक की इस भयभीत स्थिति को देखकर अपने ध्यान से बाहर आए। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं चिंतित हो जाए तो समझे कि घटना असाधारण थी। त्रिलोक की भयभीत ऊर्जा ने उन्हें विचलित कर दिया। धाता सुरेंद्र वाक्येन प्रजगाम महार्णवम आश्चर्यमिति संचित्य हंसारूढ़ोज वाद्यायो। अर्थात ब्रह्मा जी ने इंद्र के कहने पर समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वे हंस पर सवार होकर
बड़ी शीघ्रता से समुद्र की ओर बढ़े। अब स्वयं ब्रह्मा इस शक्ति का रहस्य जानने की निकलते हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड का संतुलन अब बदलने वाला है। ब्राह्मण मागतम वीक्ष्य सपर्जा विदधे अर्णव तमोवाच ततो ब्रह्मा की गर्जसी वृथा अम्बुधे। अर्थात ब्रह्मा जी के आगमन पर समुद्र ने उनका सम्मान किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे अर्णव, तू व्यर्थ क्यों गर्ज रहा है? समुद्रवाच, गहम गर्जामि देवेश मत सूतो बलवान प्रभु सी शोर्वै कुरु रक्षाम च दुर्लभम तव दर्शनम। समुद्र बोला, हे देवेश, मेरा पुत्र बहुत बलशाली है। मैंने गर्जना उसी पर गर्व व्यक्त करते हुए कर रहा हूँ। कृपया उसकी रक्षा करो, क्योंकि आपका दर्शन दुर्लभ है। समुद्र उस बालक को केवल पुत्र नहीं मानता, बल्कि एक दिव्य रचना के रूप में देखता है, जो संसार में कुछ विशेष करने वाला है। संदृश्यताम च तनयो भार्या प्रहाति शोभनाम ययो सा भर्तृरा देशात्स पुत्रा ब्राह्मणो अंतिके। अर्थात समुद्र की अति सुंदर पत्नी अपने पति के कहने पर पुत्र को लेकर ब्रह्मा जी के पास आई। उत्संग देशे चतुराननस्य विधाय पुत्रम चरणो ननाम तदा समुद्रात्म अद्भुतम तम दृष्ट्वा विधातु कील विस्मयो अभूत। समुद्र पत्नी ने उस पुत्र को ब्रह्मा जी की गोद में रखकर प्रणाम किया। बालक को देखकर ब्रह्मा चकित रह गए। गृहीत कुर्चस्य शीशो करम च यदा विरिचीर्ण सशाक मोचितुम तदा समुद्र प्रहस्रम प्रयातः कूर्च प्रगृहाम भरकरम विमोचयन। जब ब्रह्मा उस बालक का हाथ छुड़ाना चाहते थे, तब भी वे असमर्थ रहे। समुद्र ने हंसते हुए बालक का हाथ स्वयं छुड़ाया। अर्थात दोस्तों, यह संकेत है कि उस बालक की शक्ति देवताओं से भी परे है। तादृशम तस्य बालस्य दृष्ट्वा विक्रमा आत्मभू प्रीत्या जालंधरेत्याह नाम्रः जालंधरो अभवत। ब्रह्मा जी ने बालक की शक्ति देखकर प्रसन्न होकर उसका नाम जालंधर रखा। वरम ददाव धौ तस्य प्रणयेन प्रजापति अयम जालंधरो दैवे राज्यस्य भविष्यति। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, यह जालंधर देवताओं से अजेय होगा। पाताल सहितम नाकम मत प्रसादेन भोक्ष्यति इत्युक्त्वा अंतद्रथे ब्रह्मा हंसमारूढ़ाय सत्वरः। ब्रह्मा जी ने कहा, यह पाताल और स्वर्ग दोनों पर राज करेगा। ऐसा कहकर वे शीघ्र अपने वाहन से लौट गए। इस प्रकार समुद्र के गर्भ से जन्मा जालंधर एक ऐसा योद्धा जो देवताओं से भी अजेय था। उसका जन्म केवल एक बालक का आगमन नहीं, अपितु देवताओं के अभिमान के अंत और धर्म की परीक्षा का आरंभ था। दोस्तों, पद्म महापुराण उत्तरखंड के तीसरे अध्याय का चारों भाग पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में पद्म महापुराण उत्तरखंड के अध्याय 4, जिसमें हम जानेंगे कैसे जालंधर का साम्राज्य बढ़ता है और कैसे भगवान विष्णु, शिव और तुलसी
इस महाकथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।